जरीना खातून संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत कहानी की पोटली में आपका स्वागत है। आदिवासी लोक कथा श्रृंखला में आज हम सुनेंगे ध्रुवा लोक कथा चिड़ियों से मित्रता, गुलबसा खातून की आवाज़ों में। इसी प्रकार की मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चिड़ियों से मित्रता। एक ध्रुवा बालक था, फगनू। फगनू अपनी विधवा माँ के साथ मारेगा गांव में रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। फगनू की माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। यह सब देखकर फगनू को अच्छा नहीं लगता था। वह जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने स्वयं काम करने का मन बनाया। मैं खेती करना चाहता हूँ, फगनू ने अपनी माँ से कहा। खेती करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है और वह तो हमारे पास है ही नहीं, माँ ने कहा। तब फगनू ने सोचा कि क्यों ना जंगल की ज़मीन में खेती की जाए। लेकिन बेटा, अनाज उगाने के लिए बीज की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बीज खरीद सके, माँ ने समझाया। फगनू सोच में पड़ गया। 2 पल सोचने के बाद फगनू ने माँ से कहा कि वह लोहार के पास जाए और उससे लोहे का एक टुकड़ा मांग लाए। लोहार नेक दिल है, वह मना नहीं करेगा। माँ फगनू के कहने पर लोहार के पास गई और उससे लोहे का एक टुकड़ा मांग लाई। फगनू ने लोहे के टुकड़े को एक लंबे बांस में फंसाया और फिर माँ से बोला, माँ, अब जुलाहे से थोड़ा सा सूत ला दो। जुलाहा भी अच्छा व्यक्ति है, वह भी बिना पैसे लिए सूत दे देगा। माँ जुलाहे के पास गई और उससे थोड़ा सा सूत ले आई। फगनू ने बांस में लोहे का जो टुकड़ा फंसा रखा था, उसमें सूत का जाल बुनकर लगा दिया। फिर वह धान के खेत में गया और खेत में जाल बिछाकर बैठ गया। थोड़ी देर में चिड़िया धान चुगने आई और फगनू के जाल में फंस गई। फगनू उन चिड़ियों को ले जाकर हाट में बेच आया और बदले में चावल ले आया। उस दिन माँ बेटे ने पेट भर भात खाया। दूसरे दिन फिर फगनू ने धान के खेत में जाल बिछाया, चिड़िया पकड़ी और हाट में बेचकर बदले में चावल ले आया। इसी तरह कई दिन बीत गए। फगनू चिड़ियों के बदले जितना चावल लाता, उसमें से उसकी माँ एक मुट्ठी चावल अलग कर रख देती और शेष का भात पका लेती। इस प्रकार फगनू के घर में एक घड़ा चावल इकट्ठा हो गया। एक दिन जब फगनू खेत में जाल बिछाकर बैठा था तो एक चिड़िया उसके पास आई। फगनू, ये बात ठीक नहीं कि तुम हम चिड़ियों को पकड़कर बेचते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? चिड़िया ने फगनू से पूछा। मैं खेती करना चाहता हूँ। खेती करने के लिए मुझे बीज चाहिए। बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तुम लोगों को पकड़कर बेचकर पैसे तो पा जाता हूँ, लेकिन अभी तो पेट भरने लायक पैसे ही मिल पाए हैं। बीज खरीदने योग्य पैसे इकट्ठे हो जाए तो मैं तुम लोगों को पकड़ना बंद कर दूंगा। फगनू ने उत्तर दिया, तो ऐसा करो कि तुम हमें पकड़कर बेचना बंद कर दो। बदले में हम आज शाम तक इतना धान तुम्हारे घर पहुंचा देंगे कि तुम उनसे आराम से खेती कर सकोगे। चिड़िया ने कहा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, फगनू बोला। चिड़िया ने जैसा कहा था वैसा ही किया। शाम होते ही सैकड़ों चिड़िया अपने मुंह में धान का एक एक दाना लदबा कर ले आई और फगनू के घर के आंगन में छोड़ गई। अब फगनू के पास धान के बीज इकट्ठे हो गए थे।
माँ, हमारे पास अब बीज आ गए हैं, अब मैं खेती कर सकता हूँ। फगनू ने माँ से कहा, लेकिन बेटा, बीज बोने के लिए मिट्टी को खोद कर खेती लायक बनाना होता है। उसके लिए हल और बैल की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो ये दोनों ही नहीं है। माँ ने फगनू को याद दिलाया। ठीक है माँ, ऐसा करता हूँ कि साहूकार के पास जाता हूँ और उससे हल और बैल मांग लाता हूँ। सब उसी से हल और बैल लेकर खेत जोतते हैं, फगनू ने कहा। लेकिन उसे हल और बैल के बदले पैसे देने पड़ेंगे, फगनू की माँ ने कहा। पैसे तो हमारे पास नहीं है। ऐसा करता हूँ कि वो जो एक घड़ा चावल इकट्ठा हो गया है उसे देकर बदले में हल और बैल ले आऊँगा, फगनू ने कहा। माँ ने बचा बचा कर रखा हुआ एक घड़ा चावल फगनू को दे दिया। चावल लेकर फगनू साहूकार के पास पहुँचा। उसने साहूकार से चावल के बदले हल और बैल कुछ दिनों के लिए मांगे। जा जा, मैं तेरे जैसे अभागे को अपना हल बैल नहीं देता। तेरा तो पिता ही मर चुका है। तेरा क्या भरोसा, तू मेरा हल बैल लेकर कहीं भाग जाए तो। इस प्रकार साहूकार ने फगनू को धुतकार कर भगा दिया। फगनू को साहूकार की बात का बुरा तो लगा, किंतु वह चुप रह गया और अपने घर लौट आया। घर लौटकर उसने चावल का घड़ा माँ को दिया और स्वयं लोहार के पास पहुँचा। उसने लोहार से एक कुदाली मांगी। दरिद्र ही दरिद्र की पीड़ा समझता है। लोहार ने एक कुदाली बनाकर फगनू को दे दी। फगनू ने कुदाली संभाली और निकल पड़ा जंगल की ओर। जंगल में पहुंचकर उसने एक अच्छी भूमि का चयन किया और उसमें कुदाली चलाना शुरू कर दिया। रात दिन मेहनत करके उसने एक छोटा सा खेत तैयार कर लिया। उस खेत में धान बो दिया। समय आने पर उसके खेत में धान की फसलें लहलहा उठी। उसके खेत में चिड़ियाँ भी धान चुगने नहीं आती थी, क्योंकि धान के बीज स्वयं चिड़ियों ने दिए थे। इसीलिए फगनू के खेत की फसल सबसे अच्छी थी। एक दिन साहूकार किसी काम से दूसरे गांव गया। वहां से लौटते समय वह भटक कर उस ओर निकल आया जिधर फगनू का खेत था। उसने देखा कि फगनू अपने खेत में बैठा मस्ती से गीत गा रहा है और उसके खेत की फसल उसके गीत के धुन पर झूम रही है। यह दृश्य देखकर साहूकार के मन में खोट आया। उसने फगनू की फसल हड़पने की योजना बनाई। साहूकार ने गांव में पहुंचकर गांव वालों से कहा कि जंगल की भूमि पर पूरे गांव का अधिकार होता है, अतः फगनू के खेत की फसल पर भी पूरे गांव का अधिकार है। उस पर साहूकार गांव का मुखिया समान होता है, इसीलिए सबसे बड़ा हिस्सा उसका होगा। गांव वाले साहूकार की बात मान गए। फगनू ने भी चुपचाप मान लिया, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। फगनू के हिस्से में आधा घड़ा धान आया। दूसरे दिन फगनू अपने खेत में बैठा सुबक रहा था कि एक चिड़िया आई और उसने फगनू से सुबकने का कारण पूछा। फगनू ने चिड़िया को साहूकार की बेईमानी के बारे में बताया। तुम चिंता मत करो, हम लोग आज शाम तक तुम्हारे घर में बोरा भर धान पहुंचा देंगी, जिनसे तुम एक चितकबरा बैल खरीदना। चिड़िया ने फगनू को आगे की योजना भी समझा दी। शाम होते ही सैकड़ों चिड़ियाँ आईं और उन्होंने फगनू के घर के आंगन में धान का ढेर लगा दिया। धान था पूरा एक बोरा। दूसरे दिन सुबह होते ही फगनू ने एक बोरा धान पीठ पर लादा और जा पहुंचा हाट में।
वहाँ उसने धान बेचा और बदले में एक चितकबरा बैल खरीद लिया। चितकबरा बैल लेकर वह अपने गांव आया। गांव पहुंचकर फगनू ने गांव वालों से कहा कि इस गांव में मेरा ही बैल चितकबरा है, अतः आज के बाद जिसकी गाय के बछड़े चितकबरे होंगे वह मेरे बैल से उत्पन्न होंगे, अतः उन पर मेरा अधिकार होगा। गांव वालों ने फगनू की बात मान ली। साहूकार ने भी बात मान ली, क्योंकि उसके पास सभी गाय बैल एक रंग के थे, अतः उसे इस बात का डर नहीं था कि उसकी गायों में से कोई भी चितकबरा बछड़ा जन्मेगी। संयोगवश 2 दिन बाद साहूकार की एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया जो चितकबरा था। फगनू ने बछड़े की मांग की। साहूकार को बछड़ा फगनू को देना पड़ा। इसके बाद गांव भर में जिसकी भी गाय ने चितकबरे बछड़े को जन्म दिया, उन्हें अपने बछड़े फगनू को देने पड़े। इस प्रकार धीरे धीरे फगनू के पास बहुत सारे मवेशी हो गए और फगनू उनका दूध घी बेच बेचकर साहूकार के समान धनी हो गया। किंतु वह गांव वालों की सहायता करता, साहूकार की भांति उनका शोषण नहीं करता। धनी हो जाने पर भी फगनू की चिड़ियों से मित्रता सदा बनी रही।